हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जो भी नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसको लाइक, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी स्टोरीज़ आपको कैसी लग रही है। एंड मैं काफ़ी दिन से एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि कुछ लोग कह रहे हैं कि आपकी वॉइस इंग्लिश में आ रही है। मैं इंग्लिश में बिल्कुल भी कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ अपनी स्टोरीज़ को, वो हिंदी में ही है। और अगर ऐसा कुछ है तो मुझे बाकी के सारे लोग भी बोलते। मुझे आपसे ये क्वेश्चन करना है, क्या सभी को मेरी वॉइस इंग्लिश में सुनाई दे रही है? अगर कुछ लोगों को सुनाई दे रही है तो फिर आप अपनी सेटिंग में जाके उसे चेंज करें, इंग्लिश टू हिंदी उसे सेट करें, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया। मेरा जैसे चलता था पहले वैसे ही है। मैंने कोई भी सेटिंग में चेंजमेंट नहीं की है। तो ऐसा क्यों हो रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। शायद यूट्यूब अपडेट हुआ हो तो उसकी वजह से किसी किसी के चैनल आईडी में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो। तो आप एक बार चेक कर लेना सेटिंग, ओके। एंड समझ में ना आए तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी रहती है कि अगर वीडियो इंग्लिश में आ रही है तो उसे हिंदी में कैसे सुने। तो उसकी सेटिंग आपको यूट्यूब पे ही कोई वीडियो मिलेगी तो उससे आप देख के समझ सकते हैं और वो सेटिंग कर सकते हैं अपने फ़ोन में। बाकी मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे देना कमेंट में कि क्या वॉइस इंग्लिश में आ रही है या नहीं। पहले मुझे कंफर्म हो सबको आ रही है या फिर कुछ लोगों को, तो उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखूँगा, मुझे याद रहा तो। फ़िलहाल बहुत मुश्किल से याद आया तो मैंने क्वेश्चन कर लिया ये आपसे। चलिए तो फिर मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करता हूँ। पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग ने अपना लव कन्फेशन वांग जी से कर दिया था और वांग जी ने भी एक्सेप्ट कर लिया था और दोनों के बीच में अच्छी खासी कन्वर्सेशन हुई थी और अभी के लिए सब कुछ नॉर्मल था। वांग जी विंग को देखता है और उससे अपना एक इनोसेंट सा क्वेश्चन पूछता है, सर क्या अब हम दोनों एक दूसरे से प्यार करेंगे? तभी विंग उसके इनोसेंट से क्वेश्चन को सुन के स्माइल करता है और कहता है, हाँ वांग जी, अब हम एक दूसरे से बहुत सारा प्यार करेंगे। क्या तुम मुझसे प्यार करना चाहोगे? तभी वांग जी शर्मा जाता है और फिर से विंग के चेस्ट में फेस हाइड करता है। वांग जी को विंग देख रहा था, उसे नहीं पता था कि वांग जी इतना ज़्यादा शाई पर्सन है। वांग जी अपने फेस को हाइड रखता है और फिर दोनों हाथ अपने फेस के इधर उधर से कवर कर लेता है, मतलब कि कहीं से भी विंग उसे ना देख पाए। तभी वांग जी को देखता है विंग की कैसे बच्चों की तरीके रिएक्ट कर रहा है। विंग खुद से दूर करने की कोशिश करता है वांग जी को ताकि उसका फेस देख सके। वांग जी मना करता है और कहता, मत करिए दूर खुद से, मुझे शर्म आ रही है। तभी विंग सुनता है और फिर रोक देता है अपने हाथों को। फिर वांग जी धीरे से पूछता है ऐसे ही फेस हाइड करके, क्या फिर से आप किस भी करोगे? क्या हम किस भी करेंगे? तभी विंग सुन रहा था, उसे बहुत ही अमेजिंग फील हो रहा था। विंग कहता है, हम किस भी करेंगे? तभी वांग जी बिल्कुल शर्मा जाता है और लिटिल सा अपना फेस रब करता है। फिर वांग जी को कुछ याद आता है। वांग जी धीरे से फेस दूर करता है और कहता, सर वो वो आप छुओगे भी क्या मुझे? तभी विंग देखता है और कहता, मतलब? वांग जी कहता, वो वो जो प्रिंसिपल थे प्रीवियस, वो कह रहे थे कि अगर कोई किसी को पसंद करता है तो वो ऐसे ही टच करेगा उस पर्सन को। मतलब जब उन्हें आपके बारे में पता चला था तब बोल रहे थे कि आपसे मैं ऐसे टच कराता हूँगा। इसका मतलब तो यही है ना कि ऐसे टच करते हैं लोग। तो क्या क्या आप भी करोगे जैसे उन्होंने टच किया था और मुझे हर्ट हुआ था? विंग देख रहा था। विंग वांग जी के सिर पे हाथ सहलाता और कहता, तुम्हें क्या लगता है वांग जी, मैं क्या करूँगा? वांग जी तुरंत ही बोलता है, मुझे नहीं लगता आप ऐसा कुछ करोगे। आप मुझे दर्द थोड़ी देना चाहोगे, है ना? तभी वांग जी के फेस को प्यार से पकड़ता है विंग और कहता, हाँ सही कहा, मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता।
वो धीरे से वांग जी की नोज़ पे किस करता और कहता, बिल्कुल भी नहीं। तभी वांग जी कहता, तो आप मुझे प्यार से प्यार करोगे ना? तभी वांग जी को विंग देखता और कहता, हाँ मैं तुम्हें प्यार से प्यार करूँगा, तुम्हें बहुत संभाल के रखूँगा, तुम्हें हर्ट नहीं होने दूँगा। विंग कहता, पर आप टीचर हो, मेरा मतलब है आप प्रिंसिपल हो और मैं स्टूडेंट। अगर हम प्यार करेंगे और किसी को पता चल गया तो? तभी विंग प्यार से वांग जी के सर पे हाथ सहलाता और कहता, किसी को पता नहीं लगने दूंगा मैं बताऊंगा नहीं, तुम भी बताओगे नहीं, तो पता कैसे चलेगा? और वैसे भी वांग जी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला जिससे किसी को भी कुछ पता चले, ठीक है? तभी वांग जी कहता, तो क्या हम छुप छुप के प्यार करेंगे? तभी विंग स्माइल करता और कहता, हम छुप छुप के प्यार करेंगे। वांग जी कहता, हमेशा? विंग कहता, नहीं, बस जब तक तुम केपेबल नहीं हो जाते। एक बार तुम ग्रेजुएट हो जाओ, फिर तुम जो बनना चाहते हो वो बन जाओ। तभी वांग जी कहता, मैं तो बाबा के साथ ऑफिस ज्वाइन करूँगा और एक बिजनेसमैन बनूँगा, बाबा के तरीके। बहुत अच्छा बिजनेसमैन। तभी विंग स्माइल करता और कहता, तो तुम बिजनेसमैन जब बन जाओगे फिर हम सबको बता देंगे कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। वांग जी कहता, इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, पहले मुझे ग्रेजुएट होना पड़ेगा, उसमें जाएंगे 1-2 साल, उसके बाद फिर तुरंत तो मैं बन नहीं जाऊँगा, मैं तो सीखूँगा पहले बाबा के साथ, पता नहीं कितना टाइम लगे, हमें तो वेट करना पड़ेगा। तभी विंग कहता, ज़्यादा नहीं, शायद 4-5 साल, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा वांग जी। तभी वांग जी कहते, 4-5 साल, ये तो बहुत होते हैं। तभी विंग स्माइल करता है और उसे अपने पास वांग जी को विंग पकड़ता और कहता है, क्या चाहते हो, मैं क्या करूं? तभी वांग जी देखता है और नज़रें नीचे करता है। विंग कहता, बोलो। वांग जी कहता, मुझे नहीं पता। विंग वांग जी के सिर पे हाथ सहलाता और कहता, तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा। वांग जी कहता, मुझे डर लगता है, अगर 4-5 साल में आपको कोई और पसंद आ गया और उससे प्यार हो गया तो फिर मेरा क्या होगा? मैं फिर से उदास हो जाऊँगा। और पिछली बार तो मैंने संभाला था क्योंकि आपकी तरफ से कोई उम्मीद नहीं थी मुझे, लेकिन इस बार उम्मीद हो कि टूट जाएगी, फिर क्या करूँगा मैं? तभी विंग कहता, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे तुम्हारे अलावा किसी और से प्यार हो सकता है? तभी वांग जी कहता, क्योंकि मुझ में कमी है। तभी विंग हटचक करता और कहता, फिर वही बात वांग जी, मैंने कहा ना, मुझे तुम में कोई कमी नहीं दिखती है, तुम परफेक्ट हो, बिल्कुल परफेक्ट, मेरी नज़रों से देखो। और वैसे भी अगर कमी है भी तो वो कमी मेरी है, तुम्हारी सारी कमियां अब से मेरी हैं, क्योंकि मुझे तुम इनकम्प्लीट भी पसंद हो, तुम में कोई कमी भी है उसके साथ भी पसंद हो। मैं भी तो परफेक्ट नहीं हूँ ना वांग जी। वांग जी कहता, झूठ, आप बिल्कुल परफेक्ट हैं। तभी विंग स्माइल करता और कहता, क्योंकि तुम्हें लगता है, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो, इसलिए मैं तुम्हें परफेक्ट दिखता हूँ। ऐसे ही मुझे भी तुम परफेक्ट दिखते हो, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। समझो इस बात को, मुझे किसी से प्यार नहीं होगा। यकीन नहीं है तो वेट करके देखो, 4-5 साल बाद भी मैं तुम्हारा ही रहूँगा। तभी वांग जी कहता, मैं वेट नहीं कर सकता, मुझे आप चाहिए। क्या ये जल्दी नहीं हो सकता? क्या हम शादी नहीं कर सकते जैसा कि आपने कहा? विंग कहता, तुम चाहते हो? वांग जी कहता, आप चाहते हो? विंग कहता, मैं तो चाहता हूँ, लेकिन तुम बच्चे हो, इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहता। वांग जी कहता, मुझे शादी करनी है आपसे और मैं डरता हूँ आपको खोने से। तभी विंग स्माइल करता और कहता, सेम, तो मैं क्या करूँ? तभी वांग जी कहता, मैं क्या बताऊँ, मुझे नहीं पता। विंग कहता, ओके, ठीक है, अभी के लिए मेरे साथ ये छुप छुप के प्यार एंजॉय करो, उसके बाद मैं देखता हूँ, मैं सोचता हूँ कुछ इस बारे में। वांग जी कहता, सच में? विंग कहता, सच में, मैं सोचूंगा।
मैं भी तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हें खुद से दूर करना नहीं चाहता। तुम्हारे बिना मैं भी रह नहीं सकता। वांग जी खुश हो जाता है और कहता है ठीक है। उसके बाद विंग स्माइल करता है, वांग जी भी। विंग कहता है वांग जी, मैंने बहुत देर कर दी, तुम्हें घर जाना होगा, तुम पूरे 1 आवर्स लेट हो। तभी वांग जी देखता है वॉच और कहता है कितना टाइम हो गया, मुझे जाना होगा। तभी वो तुरंत ही विंग से दूर होता है और जैसे जाने वाला था अपने बैग के पास, विंग हाथ पकड़ लेता है और अपनी तरफ पुल करता है और विंग से वांग जी हिट होता है और वो डर जाता है। तभी वांग जी को विंग प्यार से देखता है और कहता है मुझे किस नहीं दोगे? मेरे कन्फेशन के बाद तुम्हें मुझे किस करना चाहिए वांग जी। तभी वांग जी देखता है और अपने फेस को हाइड कर लेता है और कहता है नहीं। तभी विंग कहता है नहीं, क्यों? मुझे किस चाहिए, अभी दो। वो अपने लिप्स पे फिंगर रखता है, इशारा करता है और कहता है वांग जी इधर देखो। वांग जी अपने फेस से हाथ हटाता है और विंग को देखता है। विंग फिंगर पॉइंट करता है अपने लिप्स पे और कहता है किस करो, और वो आंखें बंद कर लेता है और थोड़ा झुकता है। तभी वांग जी देखता है और आइज ब्लिंक करता है और अजीब सी खुशी हो रही थी, वो बता नहीं सकता। धीरे से वो अपने फेस को आगे बढ़ाता है और वो एक पैक करता है और जल्दी से दूर होता है। तभी विंग आंखें खोलता है और वांग जी को देखता है। वांग जी बस ब्लश कर रहा था और वो देख रहा था। उसकी आंखें प्यार से भरी थी विंग के लिए, और विंग की भी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। वांग जी कहता है सर, क्या आप रोज़ बुलाओगे मुझे इस रूम में? तभी विंग कहता है डिपेंड करता है वांग जी, अगर मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाया, मुझे बहुत याद आई तुम्हारी, मेरा मन हुआ तुमसे बहुत सारा प्यार करने का, तो हाँ मैं बुलाऊंगा। लेकिन अगर मुझे लगा कि हाँ मैं सह सकता हूँ, अभी थोड़ा बर्दाश्त कर सकता हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ बुलाना सही नहीं है तुम्हें, लोग बातें बना सकते हैं और मैं नहीं चाहता अभी तुम स्टडी से डिस्ट्रैक्ट हो। मैं चाहता हूँ तुम पढ़ाई करो, दैट्स इट। और मैं तो हूँ ही तुम्हारे पास। और रही बात तुम्हें कुछ ना समझ में आए तो मुझे कॉल कर लेना, मैं तुम्हें बताऊँगा, ठीक है, सब कुछ। मैं तुम्हारे लिए हमेशा फ्री रहूँगा। तभी वांग जी कहता है ओके। विंग कहता है क्या मैं तुम्हें छोड़ने चलूँ घर तक? वांग जी कहते नहीं, ड्राइवर अंकल आए होंगे इसीलिए मैं चला जाऊँगा। तभी वांग जी को विंग कहता ठीक है, तुम फिर जाओ। वांग जी कहता है ओके। वांग जी दूर होता है और जाता अपना बैग लेता है और उसे पहन लेता है। तभी वांग जी विंग को देखता है और ब्लश कर रहा था, फिर इधर उधर देखता है और सर नीचे करता है और धीरे धीरे जाने लगता है डोर की तरफ। और विंग बस खड़े होकर देख रहा था और बहुत लाइट फील हो रहा था विंग को, ऐसा जैसे कि उसने बहुत बड़ा काम कर दिया है, अपने दिल की बात वांग जी से बता के इतना लाइट फील हो रहा था उसे। वांग जी धीरे से फेस टर्न करता है और वो देख रहा था खड़े होके। विंग भी देखता है। विंग कहता क्या हुआ? वांग जी कहता एक हक कर सकता हूँ क्या? तभी विंग स्माइल करता है और खुद ही वांग जी के पास जाता है और उसे प्यार से हक करता है और कहता है बिल्कुल, तुम्हें पूछने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे कुछ भी कह सकते हो, कुछ भी मेरे साथ कर सकते हो, तुम्हें अलाउ है। तभी वांग जी भी हक बैक करता है और कहता वो यकीन नहीं हो रहा, तो वो खुद को यकीन दिला रहा हूँ कि आप अब मेरे हो और हम हम क्या हैं? तुरंत ही वांग जी देखता और कहता हम क्या हैं सर, ये तो पूछा ही नहीं मैंने। तभी वांग जी को विंग देखता और कहता है हम लवर्स हैं, हम बॉयफ्रेंड्स हैं। तभी वांग जी शर्मा जाता और कहता ओ, तो आप मेरे बॉयफ्रेंड हो? तभी विंग कहता मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। तभी वांग जी ऐसे हक करके रखता है और देख रहा था। विंग कहता क्या तुम्हें लेट नहीं हो रहा है? वांग जी कहता मुझे जाने का मन नहीं हो रहा, बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा। मैं ऐसे हक करके रखे रहना चाहता हूँ, ऐसे लगता है ऐसे खड़े रहूँ पूरा दिन पूरी रात और आपको देखता रहूँ, पर जाने का मन नहीं हो रहा। तभी विंग उसके फेस को टच करता है और कहता मेरा भी,
लेकिन वांग जी, प्यार में हमें पागल थोड़ी होना है। हमें तो प्यार में एक दूसरे को संभालना है, आगे बढ़ाना है ना। तभी वांग जी कहता, "हम्म, ठीक है, तो फिर मुझे जाना होगा।" तभी विंग कहता, हाँ, तुम जाओगे तभी तो हम कल फिर से मिलेंगे, है ना। तभी वांग जी स्माइल करता है। विंग कहता है, वांग जी एक और बात। तभी वांग जी देखता है और कहता है, विंग कहता है, याद रखना, मेरे अलावा और कोई तुम्हें पसंद नहीं आना चाहिए और ना किसी से प्यार होना चाहिए जैसा मुझसे है। तभी वांग जी देखता है थोड़ा सा डर के। वांग जी कहता है, ये क्या धमकी है सर। तभी विंग पास आता है वांग जी की ईयर्स के और कहता है, कह सकते हैं धमकी है, क्योंकि मैंने कन्फेस कर दिया है और तुमने मुझे मजबूर कर दिया खुद से प्यार करने के लिए, और अब मुझे हो गया है, तो तुम किसी और से नहीं कर सकते, समझ आया। और दूर होता है। वांग जी देखता है डर के। वांग जी कहता है, तो आप भी सुन लो, आप भी फिर किसी को नहीं देख सकते हो और न किसी से प्यार कर सकते हो मेरे अलावा। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? वो फिर से डरता है। तभी विंग स्माइल करता है और कहता है, हाँ तुम बोल सकते हो, तुम मुझे धमका भी सकते हो, तुम मुझे ऑर्डर भी दे सकते हो, ठीक है वांग जी। वांग जी स्माइल करता है और कहता है, हाँ, तो याद रखिएगा, आप किसी को नहीं देख सकते और मुझे प्यार करोगे बहुत सारा, सिर्फ मुझे, ठीक है ना। वांग जी के फेस को देखता विंग, और बहुत क्यूट लग रहा था, क्यूट सा, कोलू मोलू सा, उसकी क्यूट सी नोज़ और रेड रेड चीक्स जो कि ब्लश कर रहे थे, और कर्ली हेयर जो बहुत प्यारे लग रहे थे, और वांग जी बहुत क्यूट लग रहा था। वांग जी को ऐसे देख के विंग कंट्रोल नहीं कर पाता, उसके चीक्स पे बाइट कर लेता है। तभी वांग जी चिल्लाता है और विंग को पुश करता है और कहता है, ये क्या कर रहे हो, काट लिया मुझे। तभी विंग स्माइल करता है। विंग को देखता है वांग जी, बट सॉफ्ट काटा था, सॉफ्ट बाइट, हार्डली नहीं, मतलब कि वांग जी को हर्ट ना हो, बस उसे बाइट कर लिया। तभी विंग को देखता है वांग जी और ब्लश करता और कहता, अच्छा नहीं किया आपने। तभी विंग कहता, हाँ पता है। वांग जी कहता, मैं सबकी तारीफ़ करूँगा बट वो अलग होती है, मैं उनके काम की तारीफ़ करता हूँ और उनके नेचर की, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी और से प्यार करूँगा। आप मत समझना कभी, मुझ पर गुस्सा भी नहीं करना। विंग देखता और कहता, मुझे जेलसी होगी तो गुस्सा करूँगा, अब उसके लिए रेडी रहो, इसका मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तभी वांग जी आइज ब्लिंक करता और कहता, अच्छा तो मुझे डांटोगे। विंग कहता, हो सकता है। वांग जी कहता, पनिशमेंट दोगे। वांग जी को देखता है पनिशमेंट के नाम से विंग, और कुछ सोचता है और फिर उसके बाद इसमें करता और कहता है, पनिशमेंट, इस बारे में सोचा नहीं है लेकिन दे सकता हूँ। तभी वांग जी कहता है, नहीं, पनिशमेंट मत देना, डांट लेना, ठीक है। वांग जी सोच रहा था उसे हाथ ऊपर करके खड़ा करा देगा, या फिर बच्चों के लिए जो भी पनिशमेंट होती है, या फिर ढेर सारा लाइब्रेरी का काम, कुछ भी, वही कुछ भी दे सकता है। तभी वांग जी को डर लगता है कहीं एक्स्ट्रा काम ना मिल जाए उसे। तभी वो डर रहा था बच्चों की तरीके कि उसे पनिशमेंट नहीं चाहिए, बट विंग के दिमाग में कुछ और चल रहा था। वांग जी कहता, आप पनिशमेंट नहीं देना, डांटना सिर्फ। विंग कहता है, ओके, देखता हूँ। वांग जी कहता, कितनी ज़्यादा बात करते आप, मुझे लेट करा दिया, मैं जा रहा हूँ। और वो तुरंत ही डोर ओपन करता और चला जाता बाहर, नखरे दिखाते हुए। वांग जी को देख रहा था विंग ब्लिंकिंग आई से, और हेड चेक करता। विंग कहता है, खुद बातें कर रहा था और मुझे कह रहा है कि मैं लेट करा रहा हूँ। वांग जी के जाने के बाद विंग डोर बंद कर देता है और अपनी चेयर पे आके बैठ जाता है, और वो धीरे से अपने दोनों हाथ टेबल पे रखता है और वांग जी के बारे में सोच रहा था। वांग जी के बारे में सोचते ही विंग के फेस पे स्माइल आ जाती है, अजीब सी खुशी उसे हो रही थी। वो अपना हेड पीछे चेयर पे लीन करता और वो आंखें बंद कर लेता, और वो सोच रहा था वांग जी की कही हुई बातें। फिर तुरंत ही वो आइज़ ओपन करता और सीधा होता है। वांग जी ने शादी की बात कही, तभी विंग उस बारे में सोचता है कि शादी, हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसके लिए, कि अगर फ्यूचर में उसे वांग जी चाहिए हो
उसे शादी करना हो तो क्या करेगा वो बैठ के बस ऐसे ही सोच रहा था। इधर जो वांग जी था बाहर जाने के बाद बहुत शर्माता है और वो वहाँ से भागते हुए सीधे निकल जाता है। अपने ड्राइवर अंकल को कॉल करता है। उसके अंकल बहुत देर से खड़े थे। तभी वो देखते हैं वांग जी जाके चुपचाप बैठ जाता है और वो सीधे अपने घर जाता है। और यहाँ से टाइम स्किप करके दिखाते हैं नेक्स्ट डे का, जहाँ पे वांग जी आया था और वो बहुत खुश था और वो स्टडी कर रहा था। विंग को वांग जी को देखना रहता था और वो आराम से लैपटॉप में देखता था कि वांग जी क्या कर रहा है। उसकी क्लास का सीन ही हर टाइम लैपटॉप पे ओपन रहता था, मतलब कि कैमरा, और वो बस वांग जी को देखता था कैसे वांग जी पढ़ रहा है मन लगा के, और बहुत अच्छा फील होता था। वांग जी पे अब नज़रें थी विंग की हर टाइम। वांग जी को अब कोई तंग नहीं कर सकता। किसी की इतनी हिम्मत नहीं जो वांग जी को अब परेशान कर ले। विंग उस पर हर टाइम नज़र रखने वाला था। वांग जी कुछ भी करे, कहीं भी जाए, अगर वो किसी के साथ है तो विंग की नज़रें हर टाइम उसे देखती थी। चाहे वो कैंटीन हो, चाहे किसी की क्लास हो, चाहे कॉरिडोर हो, चाहे लाइब्रेरी हो, हर जगह। और वो बस दूर था, दूर से ही देख रहा था। बट हाँ, कभी भी वांग जी अगर प्रॉब्लम में फंसता था या ऐसा विंग ने थोड़ा बहुत भी देख लिया, वो तुरंत ही वहाँ पहुँच जाता था। एंड उसे जब पता चलता था कि नॉर्मल था सब कुछ, तब जाके वो रिलैक्स होता था एंड वापस से अपने वर्क में। वांग जी को इसी बहाने विंग देखने को मिलता था। वांग जी बहुत ज़्यादा स्टडी में बिज़ी हो गया था क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले थे और विंग भी उससे डिस्टेंस मेंटेन कर रहा था। अब वो उसे डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता था क्योंकि वांग जी बहुत ज़्यादा मन लगा के स्टडी कर रहा था। उसका बहुत सारा कोर्स भी छूट गया था, उसे भी कंप्लीट कर रहा था, अपनी पढ़ाई को कवर करना था। और वो दोनों बस कॉल पे बात करते थे थोड़ा बहुत, मतलब कि नाइट के टाइम पे जब भी वांग जी फ्री होता था वो रोज़ विंग से बात करता था। बाकी डे में थोड़ी, और पूरा दिन थोड़ा बहुत वांग जी को विंग दिख जाता था। विंग को वांग जी, या कोई असेंबली हुई या कोई काम हुआ, तभी उनकी मुलाकात होती थी। और ऐसे करके वांग जी के एग्ज़ाम का टाइम आता है और वो एग्ज़ाम में बिज़ी होता है और विंग नॉर्मल अपने काम कर रहा था प्रिंसिपल के, क्योंकि जैसे वांग जी बिज़ी था वैसे हद से ज़्यादा विंग पे भी काम आ रहा था, क्योंकि एग्ज़ाम वगैरह रहते हैं तो ज़्यादा प्रेशर रहता है प्रिंसिपल पे भी। और वैसे भी वो बहुत सारे कामों को जल्दी जल्दी कवर कर रहा था। वो भी प्रिंसिपल नया नया बना था और बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस नए निकाल रहा था, तो उसके बारे में भी उसे डिस्कस करना रहता था, प्लस अथॉरिटी से भी मिलना रहता था। बहुत सारे काम होते थे विंग को भी, तो वो भी बिज़ी रहता था। बट हाँ, वो वांग जी को कॉल करना नहीं भूलता था रात में रोज़। और ऐसे टाइम स्किप होता है और वांग जी के फाइनली एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं। एग्ज़ाम ओवर होने के बाद जिस दिन लास्ट एग्ज़ाम था, वांग जी विंग को मैसेज करता है क्लास में ही बैठे बैठे। तभी विंग फ़ोन चेक करता है। वांग जी ने बोला था उसे मिलना है। तभी विंग उसे ओके बोलता और कहता है आ जाओ ऑफिस रूम में। तभी वांग जी सीधे वहाँ से अपना बैग लेके ऑफिस रूम में आता है और वो डोर नॉक करता है। तभी विंग कहता है कम इन। वांग जी डोर ओपन करके अंदर आता है और डोर को लॉक कर देता है और वो सीधे विंग के पास आता है और आके खड़ा हो जाता है एक ब्राइट स्माइल के साथ। तभी विंग देखता है। वांग जी कहता है क्या मैं बैठ जाऊँ? विंग देख रहा था। तभी विंग कहता है हाँ बैठ जाओ। तभी वांग जी अपना बैग रखता है चेयर पे और तुरंत ही आता है विंग के पास घूम के और डरते हुए कहता है यहाँ पे। वांग जी विंग की लैब पे इशारा करता है। तभी विंग देख रहा था हैरानी से। फिर वो खुद ही वांग जी की कमर पे हाथ रखता है और उसे पुल करता है और सीधे वांग जी को अपनी लैब पे बिठाता है और स्लोली से लैपटॉप को बंद कर देता है। तभी वांग जी देखता और कहता है मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? आप कोई ज़रूरी काम तो नहीं कर रहे थे ना? क्योंकि विंग लैपटॉप के सामने बैठा था और कुछ कर रहा था। विंग कहता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कहा ना मैं तुम्हारे लिए फ्री हूँ। तभी विंग के कपड़ों को धीरे धीरे टच करता है वांग जी और विंग की नेक में अपने हैंड्स को रैप करता है और बस देख रहा था। वांग जी कहता है एग्ज़ाम हो गया, आज लास्ट था, और उसके बाद रिज़ल्ट आएगा, तब तक तो कॉलेज आऊँगा। बट तभी
विंग कहता है बट क्या? वांग जी कहता है उसके बाद रिज़ल्ट आने के बाद तो वैकेशंस स्टार्ट हो जाएंगे, फिर क्या करूँगा? विंग कहता है फिर मज़े करना, कहीं घूमने जाना। वांग जी मुंह बनाता और कहता मुझे आपसे मिलने का मौका नहीं मिलेगा, ना आपको देखने का। तभी विंग देख रहा था। विंग स्माइल करता और कहता अच्छा। वांग जी कहता विंग कहता तो क्या चाहते हो? वांग जी कहता मैं आपसे कैसे मिलूँगा, वेकेशन तो काफ़ी दिन की होंगी, मैं तो रोज़ आपको देखता हूँ चुप चुप के, कहीं से भी आप जा रहे हो तो बस दिन में एक बार दिख जाओ। तभी विंग स्माइल करता है और वांग जी के चीक्स को टच करता है। वांग जी आराम से बैठा हुआ था विंग की लैब पे। वांग जी कहता बोलो ना, क्या करेंगे हम? तभी विंग उसे हक कर लेता है और कहता पहले मुझे हक करने दो। कितना टाइम हो गया जब से तुम्हें कन्फेस किया था, तब से मौका नहीं मिला तुम्हें प्यार करने का, हक करने का, सुकून से बैठने का। तभी वांग जी दूर फेस करता है क्योंकि विंग वांग जी के चेस्ट में अपना फेस रखे था, मतलब ऐसे नॉर्मली, और बस आंखें बंद किए हुए था उसे पकड़ के। वांग जी विंग को दूर करता और कहता बताओ ना, हम क्या करेंगे, आपको टेंशन नहीं है क्या? तभी विंग कहता ओ हाँ वांग जी, कुछ देखता हूँ ना, कुछ करूँगा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बिना रह सकता हूँ क्या, तुम्हें देखे बिना? तभी वांग जी मुंह बनाता है। विंग कहता मैं तो तुम्हें बाहर ले जाऊँ कहीं घुमाने, बट तुम जा नहीं सकते हो मेरे साथ। तुम्हारे बाबा, उन्हें पता चला तो क्या कहेंगे, समझ रहे हो ना? तभी वांग जी कहता बाबा, हम जा सकते हैं, बाबा कुछ नहीं कहेंगे, आपको बहुत पसंद करते हैं बाबा, आप बोलना कि आप मुझे ले जा रहे हो कुछ काम से और फिर हम घूमने चलेंगे। तभी विंग कहता सच में तुम्हारे बाबा मुझे पसंद करते? तभी वांग जी कहता विंग कहता लेकिन वांग जी, क्या वो मेरे साथ भेजने के लिए मानेंगे? मतलब अकेले, इतना बड़ा हादसा हो चुका है तुम्हारे साथ। तभी वांग जी को याद आता और वो हक कर लेता और कहता चुप करो। तभी वांग जी को विंग कहता सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलती से बोल दिया, माफ़ कर दो। अच्छा बताओ, क्या मैं बात करूं तुम्हारे बाबा से? तभी वांग जी कहता बट हाँ, रिज़ल्ट आने के बाद, रिज़ल्ट आने के बाद जब बाबा खुश होंगे ना मेरा रिज़ल्ट देख के, तब बोलिएगा। तब तक मेरी वेकेशंस भी स्टार्ट हो चुकी होंगी और फिर बाबा से बात करेंगे तो मज़ा आएगी। बट आप कहेंगे क्या, कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? तभी विंग कहता कहीं जाना ज़रूरी है क्या? वांग जी हम एक काम करते हैं, हम एक दूसरे से मिलेंगे ऐसे ही रोज़, तुम बाहर आना, हम कहीं कैफ़े चलेंगे या कहीं घूमने चलेंगे। वांग जी कहता मुझे मुझे आपके साथ बाहर जाना है, पूरे पूरे दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए, कुछ करो ना, बस 2-3 दिन घुमा लाओ। तभी विंग कहता अच्छा ठीक है। वांग जी कहता वैसे भी 1 मंथ की वेकेशंस है, 1 मंथ तक थोड़ी रह पाऊँगा आपके साथ, लेकिन हाँ 1-2 दिन रह सकता हूँ, बाबा से बात करो ना। तभी विंग कहता मुझे तो डर लगता है तुम्हारे बाबा से बात करने में, कैसे कहूँ, उन्हें पता है ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो? तभी वांग जी कहता पता है। तभी विंग कहता और मैं, तुमने बताया तो नहीं ना मेरे बारे में अपने बाबा को? तभी वांग जी नाम में सिर करता है। विंग कहता अगर उन्हें ये पता चल गया कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ तो श्योर है कि वो जाने नहीं देंगे तुम्हें मेरे साथ। तभी वांग जी कहता मैंने कुछ भी नहीं बताया, लेकिन एक बात बताओ, ये तो बताएंगे ना कभी फ्यूचर में, तो आप इतना डर क्यों रहे हो? सर क्यों डर रहे हो, बताओ ना। तभी विंग देखता और कहता मैं डर नहीं रहा हूँ, बस मैं सही टाइम चाहता हूँ वांग जी, एक राइट टाइम, जब ये अच्छा लगे बोलते हुए। अभी तुम छोटे हो, अभी तुम मैच्योर नहीं हो, फिर तुम बड़े हो जाओगे, जब मैं ये बात कहूँगा तब शायद अलग ही जाए। खैर देखते हैं क्या करना है, थोड़ा रुको, आने तो दो वेकेशंस, उसके बाद मैं कुछ प्लान करता हूँ, बात भी कर लूँगा तुम्हारे पापा से, ठीक है? तभी वांग जी कहता ओके। उसके बाद वो खुश हो जाता है और वांग जी के चिक्स पे किस करता है और फिर तुरंत ही दूर होता है और अपने लिप्स पे हाथ रखता है और ब्लश करता है। तभी
विंग कहता वाह तुमने मुझे किस किया। तभी वांग जी हाँ में सिर करता है। विंग उसे और टाइट करके हक कर लेता और कहता अब हटो। उसके हाथों को हटा देता अपने सिर से और उसके चेस्ट पे सिर रखता है और आंखें बंद कर लेता विंग और कहता है मैं बहुत टायर्ड हूँ, बहुत सारे काम थे, 2 मीटिंग्स करी, तब जाके अभी शांति मिली है। तभी वांग जी कहता अच्छा। विंग कहता वांग जी कहता वैसे एक बात कहनी थी आपको। तभी विंग कहता बोलो। वांग जी कहता वो लोग जब से वापस आए कुछ किया तो नहीं है लेकिन मुझे उनकी नज़रें अच्छी नहीं लग रही। तभी विंग तुरंत ही फेस ऊपर करता है और कहता है तुम्हारे क्लासमेट। तभी वांग जी हाँ में सिर करता है। वही 4 बॉयज़ जिन्हें रस्टिकेट किया था जिन गोंगियाओं ने, उनका 1 मंथ बाद रस्टिकेशन कैंसिल हो गया था एंड वो वापस आ गए थे। मतलब कि उसकी टाइमलाइन पूरी हो गई थी और वो लोग वापस आ गए थे क्योंकि एग्ज़ाम थे एंड वो लोग एग्ज़ाम देने गए थे एंड एग्ज़ाम क्लियर हो गए थे। बट इस बीच में उन्होंने कुछ नहीं किया, चुपचाप अपना एग्ज़ाम दिया और बस वांग जी ने उनकी निगाहें नोटिस की और कुछ भी नहीं और बहुत नॉर्मली देखा था लाइक दूर से, बट फिर भी अजीब था। विंग कहता है कुछ कहा है क्या। तभी वांग जी कहता कुछ भी नहीं। विंग कहता डरो नहीं, मैं हूँ ना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वैसे भी पिछली बार अच्छा सबक सिखाया उन्हें तो तुम्हें इस बार हर्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तभी वांग जी कहता विंग कहता क्या तुम्हें डर लग रहा है उन लोगों से। वांग जी कहता नहीं, मुंह तोड़ दूंगा, लेकिन फिर भी वो चाह रहा है और मुझे मुझे डर लगता, मुझे फिर से चोट नहीं चाहिए। विंग देख रहा था वांग जी ने अपने इम्पॉर्टेंट जगह पे हाथ लगाया था, उसे फील हो गया था। वो पेन आज भी याद करता था तो उसे बहुत दर्द होता था, लाइक अजीब टाइप का पेन ना हो के भी उसे वो पेन फील होता था। तभी वांग जी तुरंत ही विंग के नेक पे अपना फेस हाइड करता और कहता दर्द हुआ था, बहुत दर्द हुआ था जब चोट लगी थी, मुझे नहीं चाहिए फिर से कि कोई झगड़ा हो और मुझे चोट लगे, मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊँगा। वांग जी हक कर लेता और रोने लगता है। तभी विंग प्यार से सहलाता और कहता है वांग जी शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा इस बार ऐसा। मुझे लगता है अब वो ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। तुम्हें उनकी नज़रों में क्या लगा है, क्या कुछ है, क्या तुम्हें फ़ील हो रहा है कि कुछ हो सकता है, क्या वो तुमसे रिवेंज लेंगे, ऐसा कुछ। तभी वांग जी दूर होता और कहता नहीं ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा, बस डर लग रहा है अजीब टाइप से, पता नहीं शायद पुरानी फाइट याद है इसीलिए। विंग कहता है ओके ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें ज़रा भी लगे कि वो तुम्हें डरा रहे, धमका रहे हैं, तुम्हारे साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं, तुम्हें तुम्हें टच कर रहे हैं, मिसबिहेव कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, कुछ भी है मुझे बताओगे, ठीक है। तुरंत मेरे पास आओगे बिना सोचे। तभी वांग जी देखता है, विंग उसके हाथ पे हाथ रखता है। तभी वांग जी देख रहा था। विंग कहता तो मैं इस बार हर्ट नहीं होने दूंगा। तभी वांग जी शर्मा जाता और फिर से विंग को हक कर लेता। विंग धीरे से हक बैक करता और कहता परेशान मत हो वांग जी, भूल क्यों रहे हो, पहले मैं तुम्हारे साथ नहीं था, अब हर टाइम हूँ तुम्हारी शैडो के तरीके, तुम्हारे साथ। कोशिश करूँगा मुझसे कभी चूक ना हो इस मामले में। तभी वांग जी कहता मुझे अब अच्छा लग रहा है। तभी वांग जी कहता बस तुम खुश रहो, यही चाहता हूँ, कभी डर में ना रहो, खासकर मेरे होते हुए तुम डर में रहो, ये तो बर्दाश्त नहीं है मुझे। तभी वांग जी दूर होता और कहता अब नहीं लग रहा है डर, और वांग जी स्माइल करता। तभी विंग को तुरंत ही वो परेशान भी कर सकता था, गुस्सा भी दिला सकता था, और वांग जी विंग का मूड तुरंत ही चिल भी कर सकता था। तभी विंग देखता और कहता तुम सच में मल्टी टैलेंटेड हो, मेरा मूड पल पल में चेंज करते हो। तभी वांग जी कहता कैसे। तभी विंग कहता तुम्हें खुश देखता हूँ तो मैं खुश होता हूँ, तुम स्माइल करते हो तो मैं करता हूँ, तुम रोते हो तो मुझे दुख होता है, तुम्हें गुस्सा आती है, हालांकि आई नहीं कभी। तभी वांग जी देख रहा था और हंसता है। वही कहता है अगर तुम्हें गुस्सा आएगी तो मुझे उससे ज़्यादा आएगी,
तुम्हें परेशान देखता हूँ तो मैं परेशान हो जाता हूँ। वांग जी, तुमसे इफेक्ट होता हूँ मैं। तुम जो करते हो वह सब मेरे साथ होने लगता है। तभी वांग जी हक कर लेता और कहता, मुझे ऐसे पकड़ के रखो टाइटली, छुपा लो मुझे। तुरंत ही वांग जी छुप जाता है वहीं की बाहों में, छोटू सा वांग जी। तभी वेंग उसे प्यार से छुपा लेता है अपने अंदर और उसे हक करके रखता है। वांग जी बिल्कुल बिल्कुल चिपक जाता है विंग से और ऐसे ब्राइडल स्टाइल में बैठा हुआ था विंग की गोद में। काफ़ी देर तक ऐसे बैठा रहता है। तभी डोर नॉक होता है और वांग जी बड़ी बड़ी ऐश करता है क्योंकि वो आराम से मज़े ले रहा था विंग की इधर उधर फ्लेक्सिबल चेयर में, जिसमें आराम से झूला झूल रहा था और विंग उसे आराम से इधर उधर शेक कर रहा था। तभी तुरंत ही वांग जी बड़ी बड़ी ऐश करता और उठ जाता है। वांग जी कहता, कोई आ गया। विंग कहता है, क्या लॉक किया है क्या डोर? तभी वांग जी कहता विंग कहता है, पता नहीं कौन होगा, एक काम करो लॉक खोलो और अगर कोई हो तो फिर तुम चले जाना, मतलब कोई टीचर वगैरह हो। वांग जी कहता, मेरा मन नहीं था पर मुझे जाना होगा, मैं जा रहा हूँ। फिर से विंग के चिक्स पे किस करता है वांग जी और तुरंत ही उठ जाता उसकी लैब से और जाके बैग लेता और कहता, बाद ही में मिल लूँगा आपसे, बाय। तभी विंग स्माइल करता और कहता बाय। फिर वांग जी जाके लॉक खोलता है, डोर ओपन करता है। सच में टीचर थे, मतलब एक। तभी वांग जी ग्रीट करता है और कहता है सर। तभी वो कहते हैं ओके वांग जी, क्या हुआ? तभी वांग जी कहता है नथिंग, वो कुछ काम था सर से। तभी वो कहते हैं ओके। उसके बाद वो अंदर आते हैं वांग जी बाहर। उसके बाद रिलैक्स होता है और वो वहाँ से निकल लेता है। फिर यहाँ से हमें टाइम स्किप करके दिखाते हैं रिज़ल्ट वाले डे का, जहाँ पे बच्चों के रिज़ल्ट आ चुके थे और वांग जी ने फिर से इस बार टॉप किया था और इस बार और ज़्यादा अच्छे रैंक से। तभी वांग जी खुश था, बहुत ज़्यादा खुश था और वो ये बात कैसे भी करके विंग को बताना चाहता था और उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, बट वो रुका हुआ था। जो प्रिंसिपल विंग थे वो आते असेंबली हॉल में और सारे स्टूडेंट थे वहीं पे। टॉपर्स के नेम अनाउंस हुए थे और जो टॉपर्स थे उन्हें प्रिंसिपल खुद अवार्ड देने वाले थे एंड उसके बाद वहाँ पे उन्हें अप्रिशिएट किया जाएगा, मेडल दिया जाएगा और आज ही उन्हें बताया जाएगा कि उनकी वैकेशंस स्टार्ट हो रही है। तभी सारे स्टूडेंट को स्लोली बुलाया जाता है और लास्टली वांग जी को। वांग जी सबसे हाई रैंक का स्टूडेंट था। वांग जी बहुत ज़्यादा हैप्पी था, इधर चैंग भी, उसे बहुत खुशी हुई थी। वांग जी उसकी क्लास का टॉपर है। तभी वांग जी आता है स्टेज पे और विंग उसे देख रहा था। वांग जी अकेले में विंग के साथ सेलिब्रेट करना चाहता था और उसे बताना चाहता था, बट ये तो पूरे कॉलेज को पता है। तभी वांग जी आके खड़ा होता है और ग्रीट करता है विंग को और विंग उसे मेडल पहनाता है और वांग जी के आइज़ में देखता है। उसके बाद उसे वो अवार्ड देता है और कहता है वेल डन। तभी वांग जी स्माइल करता है और कहता है थैंक यू सो मच सर। तभी विंग उसे रिज़ल्ट देता है उसके हाथ में और कहता है ऐसे इस कॉलेज का नाम रोशन करो, आगे बढ़ते रहो और फ्यूचर में एक सक्सेसफुल पर्सन बनो। तभी वांग जी स्माइल करता है और कहता है थैंक यू सर। उसके बाद वांग जी भी चला जाता है सभी को ग्रीट करके। तभी विंग कहता है अब से आपकी हॉलीडे स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है? अब आप 1 मंथ बाद ही आओगे कॉलेज न्यू सेशन में। तभी सारे स्टूडेंट खुश हो जाते हैं। विंग सभी स्टूडेंट को देख रहा था और ऐसे ही देखते देखते अचानक से उसकी नज़र उन 4 बॉयज़ पे जाती है जिनको रस्टिकेट किया गया था। तभी विंग उन्हें देखता है और मन में सोचता है इस बार एग्ज़ाम के टाइम पे आए थे तो एग्ज़ाम के टाइम कुछ कर नहीं सकता था, लेकिन नेक्स्ट सेशन में इन्हें इनके किए की सज़ा ज़रूर दूंगा। और वो चारों बॉयज़ वांग जी और विंग को ही घूर रहे थे। तभी उनकी नज़र विंग की नज़रों से टकराती है। विंग उन्हें देख रहा था, उसके बाद हेड चेक करके उतर आता स्टेज से। उन लोगों ने देखा था कैसे वांग जी को विंग घूर रहा था और एक अलग सा अटैचमेंट उन दोनों के बीच में था, जो कि सिर्फ उन 4 बॉयज़ को नहीं, बहुत लोगों को दिख रहा था। लेकिन नज़रिए की बात है, उसे देख के इग्नोर करना, एक अलग सा अट्रैक्शन, एक अलग सा बॉन्ड
दिखता था विंग और वांग जी के बीच में, जबकि कुछ भी नहीं था बाहर ऐसा। वो बहुत ज़्यादा शांत थे और जैसे एक स्टूडेंट और प्रिंसिपल होते हैं वैसे थे। जब ये असेंबली ओवर होती है तभी प्रिंसिपल अपने केबिन में जाते हैं, सारे स्टूडेंट हैप्पी होके निकल जाते हैं। लास्टली वो बॉय बचते हैं और वो जा ही रहते तभी वो देखते हैं वांग जी को, जो कि हैप्पीली जा रहा था और वो भी लेट जा रहा था क्योंकि उसे विंग से मिलना था, इसलिए वो जानबूझ के काफ़ी लेट जा रहा था। वो चारों बॉयज़ देखते हैं और धीरे से वांग जी के करीब आते हैं। तभी अचानक से कहते हैं, वांग जी कैसे हो? वांग जी उन चारों को देखता है और उसे गुस्सा आती है और पास्ट याद आता है। उसे थोड़ा डर भी लगता है, बट वांग जी इग्नोर करता है अपने डर को, क्योंकि अभी उसके बाबा और विंग का सपोर्ट था उसे, तो वो डर को साइड करता है और देखता है चारों को। उसके बाद इग्नोर करता है और जाने लगता है। तभी वो लोग रास्ता रोकते हैं और कहते क्या हुआ? वांग जी कहता है कुछ नहीं। तभी वो चारों कहते हैं हमें माफ़ कर दो, तुम इतना ज़्यादा इग्नोर क्यों कर रहे हो और गुस्सा क्यों दिखा रहे हो? हमसे गलती हो गई, हमें तो तुम्हें सॉरी बोलने का मौका भी नहीं मिला। तभी वांग जी कहता है इट्स ओके। तभी वांग जी जाने लगता है। वो लोग चारों फिर से घेरते और कहते हैं तुमने हमें माफ़ किया। वांग जी सभी को देखता और कहता क्या चाहते हो? तभी चारों कहते हैं तुम्हारी माफ़ी, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। तभी वांग जी कहता है ठीक है, मैंने तुम चारों को माफ़ कर दिया, अब से मुझे परेशान मत करना, हमारा कोई लेना देना नहीं है, तुम बस मेरे एक क्लासमेट हो, दैट्स इट, बट मुझे तंग मत करना। तभी वो चारों कहते हैं बिल्कुल नहीं। वांग जी कैसी बात कर रहे हो? क्या हम अब दोस्त बन सकते हैं? तभी वांग जी कहता है क्यों? अब तुम लोग को कोई मेरे साथ दोस्ती करने पे ये नहीं कहेगा? तभी वो चारों कहते हैं हम शर्मिंदा है, माफ़ कर दो मैं। तभी वांग जी देखता है घूर के, फिर खुद को शांत करता है कि उसे एक मौका देना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। शायद ये लोग सुधर गए हों सच में, जो 1 महीने का रेस्टिकेशन था, शायद उसकी वजह से अकल आ गई हो। वांग जी कहता है ठीक है, मैं तुम्हें मौका देता हूँ, दोस्त का पता नहीं, लेकिन हम बात करेंगे। और तुम लोग के एग्ज़ाम कैसे गए? तभी वो लोग कहते हैं ठीक है, वो पढ़ाई का लॉस हो गया था काफ़ी, तो नंबर तो कमाने फिक्स थे। तभी वांग जी कहता समझ सकता हूँ, नेक्स्ट सेशन में अच्छे से मेहनत करना, ओके, और मेरी हेल्प चाहिए तो बताना। तभी वो चारों कहते हैं ओके वांग जी, अब तुम जा सकते हो। तभी वांग जी कहता तभी वांग जी जाने लगता। वो चारों अचानक से रोकते और कहते हैं वांग जी सुनो तो। तभी वांग जी रुक जाता और कहता हाँ। तभी वो चारों आते और कहते हैं यहाँ के प्रीवियस प्रिंसिपल और तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तभी वांग जी घबरा जाता उस प्रिंसिपल का नाम सुनते ही। वांग जी कहता कुछ भी नहीं। क्यों? तुम्हें क्या करना है? तभी वो लोग कहते हैं ये न्यूज़ आई थी बाहर एंड हमें पता चला है, बट न्यूज़ में इतना ज़्यादा क्लियर नहीं था, इसीलिए तुमसे पूछ रहे हैं। तुम्हारे साथ तो हुआ है तो तुम बता सकते हो जो कुछ भी हुआ है। तभी वांग जी कहता क्या करना है तुम्हें? कुछ भी हुआ हो। वैसे अब वो बात जा चुकी है, पुरानी हो गई है और मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी है, तो मैं जाना चाहूँगा। तभी वो लोग देख रहे थे और कहते ठीक है, बाय वांग जी। वांग जी कहता बाय ऑल। उसके बाद वांग जी वहाँ से निकल लेता। धीरे से वो चारों एक दूसरे को देखते हैं और वांग जी के पीछे ही उस हॉल से बाहर निकलते हैं। सारे टीचर जा चुके थे, अभी बस विंग ही अपने केबिन में था। वांग जी प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ बढ़ जाता है। चारों बॉयज़ बाहर निकलते और वो देखते हैं कि वांग जी कहाँ जा रहा है। वो चुपचाप पीछा करते हैं। वांग जी प्रिंसिपल ऑफिस के सामने था। वो तुरंत ही पीछे देखता है, कोई भी नहीं था। तभी वो डोर ओपन करता और अंदर घुसता, डोर बंद कर लेता। वो बॉयज़ छुपे हुए थे, वो बाहर निकलते और देखते हैं। तभी वो चारों एक दूसरे को देखते और कहते हैं वांग जी प्रिंसिपल के ऑफिस में आप क्या करने आया है? तभी वो लोग आपस में एक दूसरे को देख रहे थे, फिर इस बात को यहीं एंड करते हैं और निकल लेते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं
विंग देखता है डोर ओपन हुआ, उसके बाद क्लोज हुआ, वांग जी अंदर था। विंग देखता है और तुरंत ही अपनी चेयर से उठता और वांग जी के पास आता है। वांग जी स्माइल करता है। विंग तुरंत ही उसे हक कर लेता है और कहता है मुझे पता था तुम टॉप ही करोगे, मेरा वांग जी बेस्ट है। तभी विंग के मुंह से अपनी तारीफ़ सुन के बहुत ज़्यादा खुश होता है वांग जी। वांग जी हक कर लेता है और कहता है ये सब आपकी वजह से हुआ, मैं डिस्टर्ब हो गया था बीच में बहुत ज़्यादा, आप नहीं होते तो मैं शायद फेल ही हो जाता, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। फिर नाइट में आपने जैसे पढ़ाया है मुझे, वो भी उसी का रिज़ल्ट है कि मैं आज सबसे अच्छा हूँ, सबसे अच्छा पूरी क्लास में और पूरे कॉलेज में। तभी विंग धीरे से वांग जी के सर पे हाथ सहलाता है और कहता है मैं तुम्हारे लिए अच्छा फील कर रहा हूँ एंड मैं कैसे ना करता, तुम मेरा प्यार हो, तुम्हें बढ़ते देखना मेरी दिली इच्छा है। तभी वांग जी कहता है आप मेरे साथ हमेशा रहोगे ना? तभी विंग कहता है हमेशा रहूँगा, हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूँगा, ऐसे नहीं करूँगा लेकिन हाँ पढ़ाई में तुम्हें गाइड करना ज़रूर करूँगा। मैं सारे बच्चों को करता हूँ, अंतर बस इतना है कि वो लोग लेते हैं उस गाइडेंस को किस तरीके से, वो उनके ऊपर है, एंड तुम किस तरीके से लेते हो ये तुम्हारे ऊपर है। हाँ 1% तो तुम्हें बेनिफिट मिलता ही है क्योंकि मैं तुम्हारा लवर हूँ एंड मैं तुम्हें टाइम दे सकता हूँ, तुम्हें आराम से समझा सकता हूँ। जो हमारा लव मोमेंट है उसे मैं तुम्हारी स्टडी के लिए यूज़ कर लेता हूँ, तो हाँ बेनिफिट तो है वांग जी। वांग जी स्माइल करता है और कहता है आप मेरे हो तो बेनिफिट तो लूँगा ही ना आपसे। तभी विंग कहता है वांग जी कहता है मुझे मुझे आपसे कुछ शेयर करना था। विंग कहता है क्या? तभी वांग जी कहता है वो चारों बॉयज़ वो मेरे पास आए थे। तभी विंग तुरंत ही सीरियस होता है और कहता है क्या किया उन्होंने? वांग जी कहता है ऐसा कुछ नहीं किया, घबराइए नहीं, वो चारों आए थे और उन लोगों ने मुझसे अच्छे से बात की, मुझसे माफ़ी मांगी अपने किए के लिए, पूछ रहे थे कि प्रीवियस प्रिंसिपल के साथ मेरा क्या हुआ था, उन्हें कुछ सही से नहीं पता तो मैंने मना कर दिया कि मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी है। फिर उन लोगों ने नहीं की बात और सब सही है, उन लोगों ने दोस्ती करने की कोशिश की बट मैं नहीं कर पाया अभी। मैंने बस इतना कहा है कि उन्हें हेल्प चाहिए तो बता दें और हम क्लासमेट रहेंगे, बातचीत करेंगे बट दोस्ती अभी नहीं। तभी विंग कहता है गुड, ये तो अच्छा है, मैं उनकी पनिशमेंट फिक्स करने वाला था नेक्स्ट सेशन में, बट मुझे लगता है ये 1 महीने का रस्टिकेशन उनकी अकल ठिकाने लेके आ चुका है। मुझे लगता है अब मुझे इस बात को यहीं रोक देना चाहिए। तभी वांग जी कहता है हाँ मैं इसीलिए आपसे बात करने आया था कि अब जाने दीजिए, मैं नहीं चाहता कुछ भी, सब ठीक हो रहा है तो हो जाए, वैसे भी मुझे बस 1 साल बिताना है, उसके बाद यहाँ से चले जाना है। तभी विंग कहता है ठीक है, तुम जैसा कहो माय लव, और वो धीरे से वांग जी के फोrehead पे किस करता है। वांग जी कहता है तो बताइए आपने सोचा कुछ उस बारे में? तभी विंग आइज ब्लिंक करता है और कहता है वांग जी अभी तक तो नहीं। तभी वांग जी कहता है ठीक है टाइम लीजिए, 1 मंथ है, आराम से, ठीक है। तभी विंग कहता है ओके। उसके बाद वांग जी को विंग अपनी बाहों में भर लेता है और धीरे से वॉल से सटा देता है। वांग जी देख रहा था और वो कहीं ना कहीं शर्मा जाता है। वांग जी के पिंक लिप्स को देख रहा था विंग, बिल्कुल फ्लफ़ी पिंक। वांग जी के लिप्स देख के विंग बहक जाता है और वो धीरे धीरे करीब आता है। वांग जी टाइट करके विंग की शर्ट को पकड़ लेता है और वो आंखें बंद कर लेता है। धीरे से विंग उसे किस करता है लिप्स पे और वांग जी शांति से खड़ा रहता है। धीरे धीरे करके विंग सक कर रहा था वांग जी के लिप्स को। वांग जी भी रिस्पॉन्स करता है और ज़्यादा किस तो नहीं बट हाँ कभी कभार वो लोग किस करते थे। आज वांग जी को बहुत मन था विंग का किस करने का, तभी विंग कर रहा था बहुत देर तक।
वो लोग किस करते हैं। उसके बाद वांग जी को छोड़ देता है विंग। वांग जी नज़रें नीचे करता है, वांग जी की चिन से अप करता है विंग और उसके फेस को टच करता है, प्यार से करिस करता है उसके चीक्स को और कहता है क्या हुआ। वांग जी कहता है जब आप किस करते हो तो मुझे शाय फील क्यों होता है, मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है। विंग के हाथ को पकड़ के वांग जी अपने चेस्ट पे रखवाता है और कहता है देखो, टच करो, कितना ज़्यादा फास्ट हार्ट मेरा बीट कर रहा है। विंग ने वांग जी के चेस्ट पे हाथ रखा था और उसकी धड़कनों को महसूस कर रहा था। तभी वो वांग जी का हाथ पकड़ता और अपने चेस्ट पे रखता और कहता देखो, मेरा भी दिल धक धक कर रहा है तुम्हारे करीब आने से, तुम्हें किस करने से। तभी बहुत ज़्यादा शाय फील करता है वांग जी और कहता हाँ, हमारी हमारी सिचुएशन एक जैसी है। विंग का थोड़ा सा हैंड स्लाइड हो जाता है और वांग जी की बिल्कुल सांसें रुक जाती हैं। वांग जी तुरंत ही विंग के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है ये क्या कर रहे हो। तभी विंग कहता मैंने क्या किया। वांग जी कहता वो आप अपना हाथ हटाइए। तभी विंग समझ जाता है वांग जी क्यों ऐसे घबरा गया। विंग धीरे से टच करता है वांग जी के चेस्ट पे। तभी वांग जी आंखें बंद कर लेता और तुरंत ही झटके से विंग का हाथ हटाता और कहता मैंने कहा ना हाथ हटाइए। तभी विंग आईब्रो को रेस करता और कहता वांग जी मुझे तो हक है ना तुम्हें छूने का। तभी वांग जी कहता चुप करिए, कोई हक नहीं है। विंग कहता क्या। वो तुरंत ही दूर हो जाता और कहता ओह, मुझे नहीं है हक, ओके। तभी वांग जी रियलाइज़ करता उसने क्या बोला। वांग जी तुरंत ही पकड़ लेता और कहता ऐसा नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा था, आप इतना सीरियस क्यों हो जाते हैं। तभी वही कहता वांग जी वो आर्म से पकड़ता और अपने पास करता और कहता सोच समझ के बोला करो मुझसे, समझ आया। तुम्हारा एक भी वर्ड अगर मुझे हर्ट कर गया ना तो मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा अपने साथ और तुम्हारे साथ। तभी वांग जी आइस ब्लिंक करता और कहता हाँ ठीक है, मैं आपका हूँ, आपका हक है, लेकिन अभी मत छुओ, मुझे अजीब सा लगा। तभी विंग कहता मना कर सकते हो, लेकिन ये बात दोबारा मत बोलना कि मेरा हक नहीं है तुम पे। तभी वांग जी कहता माफ़ कर दो, आई लव यू, पता है ना आपको। विंग रिलैक्स होता है और कहता पता है, अब एक काम करो, तुम घर जाओ। वांग जी प्यारा सा पपी फेस बना के देखता और कहता पार्टी नहीं करोगे क्या। विंग उसे वियर्ड फेस से देखता और कहता पार्टी किस चीज़ की। तभी वांग जी सीधा होता बिल्कुल स्ट्रेट और कहता मैं टॉपर हूँ, मैंने टॉप किया है, आपको पार्टी देनी चाहिए, मुझे घुमाने ले जाना चाहिए और ये तो मेरा रिवॉर्ड होना चाहिए, मुझे अच्छा फील कराना चाहिए, खाना खिलाना चाहिए अच्छा अच्छा। तो आप बोरिंग सी बातें कर रहे कि मैं घर चला जाऊँ। वांग जी की बात सुनता है विंग और कहता ओह, मीन्स कि मुझे तो मैं ट्रीट देनी होगी। तभी वांग जी कहता विंग कहता ठीक है, मेरा काम हो चुका है, बाहर मिलो मुझसे। तभी वांग जी कहता है ओके सर। फिर वांग जी तुरंत ही बाहर जाता है खुशी खुशी और वो बाहर जाके वेट कर रहा था विंग की बाइक के पास। तभी विंग अपना काम ख़त्म करके बाहर निकलता है और वो आता है बाइक के पास। वांग जी बस वेट कर रहा था, विंग आता है और वांग जी को देखता। वांग जी स्माइल करता है और कहता है जल्दी करो। विंग हेलमेट पहनता है, उसके बाद वो बाइक निकालता है और बैठ जाता है। वांग जी भी उसके पीछे बैठ जाता है खुशी खुशी और उसे हक कर लेता है। फिर विंग ड्राइव करता है, मतलब बाइक राइड करता है एंड वो जाता है वांग जी को एक अच्छे से रेस्टोरेंट में लेके। उसके बाद वो स्टॉप करता है बाइक एंड वो रेस्टोरेंट में एंटर होता है एंड दोनों जाके कॉर्नर की सीट पे बैठते हैं। तभी दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। विंग कहता है ये लो, ऑर्डर करो जो भी तुम्हें चाहिए। तभी वांग जी कहता सच में कुछ भी। तभी विंग कहता कुछ भी। तभी वांग जी खुश हो जाता है और उसके बाद ऑर्डर करता है अपनी पसंद की सारी चीज़ें और विंग बस देख रहा था। उसके बाद वांग जी ऑर्डर करके वेट करता है। वांग जी धीरे से विंग के हाथ के ऊपर हाथ रखता है जो हाथ टेबल के ऊपर था। तभी विंग देखता और कहता क्या हुआ। वांग जी कहता आप
आप मुझे इतना प्यार क्यों करते हो? तब विंग कहता, क्योंकि तुम मुझे प्यार करते हो इसीलिए। वांग जी मुँह बनाता और कहता, अगर मैं प्यार करना बंद कर दूंगा तो? विंग तुरंत ही अपने हाथ को खींच लेता, वांग जी के हाथ को पकड़ लेता, जो हाथ से वांग जी ने पकड़ा था विंग के हाथ को। वांग जी के हाथ को बहुत प्रेस करता है टाइट करके। इससे वांग जी को ये पता चलता है कि विंग को गुस्सा आया। तभी वांग जी हैरानी से देख रहा था। विंग उसे प्रेस करते हुए बोलता है, तो मैं अकेले कर लूँगा वांग जी, और अगेन से तुम्हें खुद से प्यार करने पे मजबूर कर दूँगा। तभी वांग जी देख रहा था कैसे अग्रेसिव हो गया विंग। विंग बस घूर घूर के देख रहा था। वांग जी धीरे से फेस पास करता और कहता, गुस्सा आ रही है क्या? अगर मुझे दोबारा प्यार नहीं हुआ तब? विंग कहता है, तुम क्या किया करते हो वांग जी? क्या तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो? क्या भड़काते हो कि मैं कुछ बुरा कर जाऊँ तुम्हारे साथ? स्टार्ट तुमने किया। मेरे अंदर ये फीलिंग कभी नहीं आती अगर ये फीलिंग मेरे अंदर तुम नहीं लाते। तुमसे ही ये फीलिंग आई है, और अब तुम चाहते हो कि मैं ऐसा बोलूँ कि हाँ ठीक है, तुम प्यार नहीं करोगे तो मैं भी नहीं करूँगा। भूल जाओ, मेरे अंदर ये फीलिंग्स आ चुकी हैं और ये जा नहीं सकते। और अगर तुम्हारे अंदर से जाने की कोशिश की इन फीलिंग्स ने, तो मैं कैसे उन्हें तुम्हारे अंदर वापस लाना है वो भी जानता हूँ। समझ में आया वांग जी? मुझे टेस्ट करना बंद करो। वांग जी स्माइल करता। वांग जी टेस्ट करता था सच में कि विंग क्या रिएक्शन देगा अगर वांग जी ऐसा कुछ बोलेगा, और ये भारी पड़ता था। तभी वांग जी मुँह बनाता और कहता, दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, हाथ छोड़ो ना प्लीज़ सर। तभी विंग धीरे से हाथ छोड़ देता है और रियलाइज़ करता है कि उसने हर्ट कर दिया वांग जी को। वांग जी स्माइल करता है और शर्माता है। फिर धीरे से उठ के आता है और विंग के साइड में चेयर को करके बैठ जाता है। विंग कहता है, ये क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है, आपके पास रहना है मुझे। तभी विंग कहता है, ओह। वांग जी कहता है, अचानक से डोर ओपन होता है और वांग जी की नज़र जाती है डोर पे, और वांग जी बड़ी बड़ी आइज़ करता है। तभी विंग देखता है वांग जी की आइज़ को और कहता है, क्या हुआ? वांग जी हैरान था और वो तुरंत ही दूसरी तरफ फेस करता है। विंग उसे देखता है और कहता है, वांग जी। फिर जिधर वांग जी देख रहा था विंग भी उधर ही फेस करता है। सामने वो चारों बॉयज़ थे। वांग जी थोड़ा दूर हो गया था विंग से, उसके हाथ को छोड़ दिया था। तभी विंग देख रहा था, बट विंग नॉर्मल था। वो चारों बॉयज़ देखते हैं वांग जी को और विंग को। उन्होंने पहचान लिया था कि ये वांग जी है विंग के साथ, चाहे जितना भी वांग जी दूसरी तरफ फेस कर ले। तभी वो चारों आके जो विंग वांग जी थे उनके सामने वाले टेबल पे बैठ जाते हैं और चारों बैठ के अपना फूड ऑर्डर करते हैं। इधर विंग के सामने उसका फूड ला के रख दिया जाता है। विंग देख रहा था उन चारों को, उसके बाद नजरें हटा लेता है और वो वांग जी को देखता है और कहता है, क्या हुआ? नॉर्मली बैठो, तुमने कोई चोरी नहीं की है जो छुप रहे हो। क्या तुम्हें एम्बेरसमेंट है? तभी तुरंत ही वांग जी देखता है और कहता है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, आपकी रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं है, बस मैं इसीलिए। विंग कहता है, क्या मैंने कहा? मैंने तो नहीं कहा ना। नॉर्मल बैठो, कुछ भी नहीं होगा, समझ आया? डरना बंद करो, फेस करना सीखो, कल को यही सब फेस करना है। तभी वांग जी रिलैक्स होता है। वो चारों बॉयज़ वांग जी को देखते हैं, वांग जी भी देखता है और वो चारों स्माइल करते हैं। वांग जी भी स्माइल करता है। तभी वो चारों बॉयज़ उठते हैं और आते हैं विंग के पास और कहते हैं, सर। वो ग्रीट करते हैं। तभी विंग देखता है और कहता है, वो खड़ा हो जाता है। तभी वो चारों कहते हैं, सर हम आपको डिस्टर्ब करना नहीं चाहते थे, बट हमने सोचा ये हमारे मैनर्स नहीं है, हमें आपको ग्रीट करना चाहिए भले हम कहीं भी आपको देखें। हाँ जानते हैं ये आपकी प्राइवेट जगह है, बट ये हमारे मैनर्स है कि हमें अपने टीचर को देखते ही ग्रीट करना चाहिए। आप यहाँ कैसे? तभी विंग देख रहा था। विंग कहता, दिस इज़ माई पर्सनल मैटर, ओके। तभी चारों कहते हैं, ओके सर, और वो ग्रीट करते हैं वापस से और जाके बैठ जाते हैं। तभी विंग बैठ जाता है। इधर वांग जी घबराया हुआ था। वांग जी उन चारों को देखता है, वो चारों स्माइल कर रहे थे। तभी वांग जी कहता है, कितना अजीब था, वो आपसे पूछ रहे थे कि आप क्या कर रहे हो मेरे साथ। वो कहीं
सबको बता तो नहीं देंगे ना कि मैं आपके साथ। तब ये विंग देखता और कहता चुप करो।